कोरोना वॉरियर्स पर हमले की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब राजस्थान में पुलिस टीम पर हमला किया गया है। टोंक में कोरोना प्रभावित अल्पसंख्यक इलाकों में गश्त करने गई पुलिस पर लोगों ने घेर कर हमला किया। लाठी डंडे और तलवार से हुए हमले में 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। उन्हें टोंक के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार घटना पांचबत्ती इलाके में गड्ढा पहाड़िया इलाके में हुई। यहाँ समुदाय विशेष का बाहुल्य है। वहां पुलिस कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को घरों में रहने की हिदायत दे रही थी। इस पर दर्जनों लोगों ने पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। पुलिस के साथ मारपीट की घटना की सूचना पर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को भेजा गया। थाना कोतवाली का स्टाफ हमारे कांस्टेबल सुबह गश्त करने के लिए गए थे। कर्फ्यू पे सख्ताई रखने के लिए लोगों का आवागमन था, जिसके ऊपर ये पांचबत्ती के बाद कसाईयों के मोहल्ले में गए तो पुलिस पार्टी के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें हमारे रामराज कांस्टेबल, राजेंद्र कांस्टेबल और बागचंद, उन तीनों के हैं, हॉस्पिटलाइज है तीनों, और डॉक्टर के उसके अंदर उनका इलाज चल रहा है। काफ़ी लोगों को हम पूछताछ के लिए लेकर आए हैं। अब रिपोर्ट के आधार पर एक बार उनका चिकित्सा परीक्षण हो रहा है, उसके बाद के अंदर करने के बाद में मुकदमा दर्ज करेंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सबसे पहले हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। टोंक में पुलिस टीम पर हमला किया गया था, फिलहाल उन पुलिस कर्मियों के क्या कुछ हालात हैं और क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में की गई? देखो पल्लवी, जो घटना घटी आज टोंक में, जो मुरादाबाद में भी कल परसों घटना घटी थी, जो कोरोना वॉरियर्स थे उन पे लगातार हमले हो रहे हैं, वो भी एक चिंता का विषय है। और आज राजस्थान के टोंक जिले में भी ऐसी घटना सामने आई है, जो बहुत बड़ा राजस्थान के लिए तो कहीं जाए तो बहुत बड़ा, देश के लिए बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। ऐसे में पुलिस ने 10 से 12 लोगों को हिरासत में लिया है और जो पुलिस द्वारा एहतियात के तौर पर वहां पे पुलिस भारी जाब्ता मौजूद कर दिया गया, तैनात कर दिया गया है। एडिशनल एसपी, एसपी और यहाँ तक कि जो आईजी रेंज है हवा सिंह घुमरिया, वो खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और मॉनिटरिंग के करने के दौरान उन्होंने साफ साफ निर्देशित किया है कि कोई भी जो आमजन है वो घर से बाहर नहीं आवे। और समुदाय विशेष जहाँ पे हमला हुआ था, कसाई गली में हमला हुआ था, वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया है और वहां पे भारी जाब्ता तैनात किया गया है। पल्लवी, संदीप, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं इस पूरे मामले में? पल्लवी बता दूं, जैसे कि आईजी रेंज जो हवा सिंह घुमरिया है, वो अजमेर रेंज, उन्होंने साफ कर दिया है कि 12 से 13 लोग हिरासत में लिए गए हैं, उन पर मुकदमा बना दिया गया है और एफआईआर कट चुकी है उनकी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब सरकार उन पर क्या कार्रवाई करती है या प्रशासनिक कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि ये हमले जो हो रहे हैं वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि जहां पर आमजन सुरक्षा को लेकर गुहार लगा रहा है, प्रशासन, सरकार लगातार आमजन की सुरक्षा को लेकर तत्पर है और नए नए कार्य कर रही है, बावजूद इसके जो पुलिस कर्मियों पर ही हमला हो रहा है। वाकई में ये एक चिंताजनक विषय है। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना वॉरियर्स पर हमले की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब राजस्थान में पुलिस टीम पर हमला किया गया है। टोंक की हम यहाँ बात कर रहे हैं। कोरोना प्रभावित अल्पसंख्यक इलाकों में गश्त करने गई पुलिस पर लोगों ने घेर कर हमला कर दिया। लाठी डंडे और तलवार से हुए हमले में 3 पुलिसकर्मी जख्मी हैं। इनमें से एक पुलिसकर्मी ज्यादा घायल हुआ है, जिनकी हालत भी अभी गंभीर बताई जा रही है। अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं तीनों पुलिसकर्मी और उन्हें टोंक के जिला अस्पताल में ही भर्ती कराया गया है। एडिशनल एसपी दिनेश अग्रवाल जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, मैं पूरी जानकारी इस घटना के बारे में आपसे चाहूंगी सर। देखिए, ये जो इन्होंने किया है, इस तरह से ये जो कोरोना को रोकने का जो अभियान चल रहा है और जिस तरह से हम लोग ये कर रहे हैं और इस तरह से इन्होंने पुलिस फोर्स पर इस तरह से जो अटैक किया है, वो उचित नहीं है और कानून अपना काम करेगा इसके खिलाफ। और हम लोग उनके खिलाफ जो भी है उचित सेक्शंस में मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। दिनेश अग्रवाल जी, कितने लोग थे हमला करने वाले और क्या उन्हें चिन्हित कर लिया गया है और कब तक उनकी गिरफ्तारी होगी? देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, इस संबंध में आवश्यक सूचनाएं जुटाई जा रही है और शीघ्र ही जो है मुलजिमों के विरुद्ध जो है आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, मैं जानकारी चाहूंगी आपसे, क्या उन लोगों को अभी चिन्हित नहीं किया जा सका है जिन्होंने ये हमला किया था पुलिस टीम पर? देखिए, कुछ लोग चिन्हित हैं, लेकिन अभी भी इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन में फुटेज और ये सारी चीजें देख करके, और पुलिस का अपने एक इन्वेस्टिगेशन का तरीका होता है और उससे हम लोग उनको चिन्हित करेंगे। कुछ वीडियो फुटेज वगैरह सब चीजें जुटाई जाएगी और जुटा करके इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, जो तीनों पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनकी क्या कुछ स्थिति है सर? वो अभी उनका चल रहा है इलाज और उनके चोटें आई हैं
और वैसे उनका कोई मतलब उनके चोटें आई हैं, लेकिन अभी उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश अग्रवाल जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि टोंक का ये मामला है जहां गश्त करने गई पुलिस टीम पर इलाके के ही लोगों ने हमला कर दिया। लाठी डंडे और तलवारों से हमला किया गया। इस पूरे घटनाक्रम में तीन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। फिलहाल उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। ये पूरी घटना पांचबत्ती इलाके में गड्ढा पहाड़िया इलाके में हुई है। यहाँ समुदाय विशेष का बाहुल्य है। वहां पुलिस कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को घरों में रहने की हिदायत दे रही थी। इसी दौरान दर्जनों लोग वहां पर पहुंचे और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। हालांकि पुलिस के साथ मारपीट की घटना की सूचना पर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को भेजा गया और अभी वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है। पुलिस बल ज्यादा संख्या में तैनात किया गया है ताकि इस तरह से कोई माहौल फिर बिगाड़ने की कोशिश ना करे। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि देश के अलग अलग शहरों से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पुलिस कर्मियों पर या स्वास्थ्य कर्मियों पर इस तरह के हमले किए जा रहे हैं।